नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है और इसको लेकर के मैं संसद में आवाज उठाऊंगी। बता दें कि देश की राजधानी में लंबे समय से लिव इन में रह रही लड़की का डेटा केबल से गला घोंटकर उसके बॉयफ्रेंड ने हत्या कर दी है। उसने बॉडी को खाली प्लॉट में बने ढाबे के एक फ्रिज में डाल दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद घर जाकर अगले ही दिन उस लड़के ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। बता दें, क्राइम ब्रांच ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हरियाणा की झज्जर की रहने वाली निक्की यादव की बॉडी बरामद कर ली गई है। इस हत्या के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा भी काफी ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने ये कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप हमारा कल्चर नहीं है। इसके खिलाफ मैं संसद में आवाज उठाऊंगी। बता दें कि सांसद नवनीत राणा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए ये कहा कि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो तकलीफ होती है। श्रद्धा हत्याकांड हो, निक्की की हत्या या फिर मुंबई में नर्स के साथ जो कुछ भी अपराधियों का जो कुछ भी हुआ, उन अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं नवनीत राणा ने यह भी कहा, लेकिन लड़कियों को एक बात कहना चाहती हूं कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति नहीं है। माता पिता अपने खून का एक एक कतरा बच्चों का भविष्य बनाने के लिए लगाते हैं। लड़कियां क्यों नहीं सोचती? लड़कियां पढ़ने जाती हैं, 5-6 साल एक ही घर में रहते हैं तो उम्मीद कहीं और बढ़ जाती है। कहीं कोई 35 टुकड़े करके बेड में तो कहीं कोई फ्रिज में डाल रहा है। ऐसे मामले को देखकर तकलीफ होती है क्योंकि लिव इन कल्चर हमारा नहीं है। बच्चियों को समझना होगा और बताना जरूरी है। बता दें, सांसद नवनीत राणा से जब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत नहीं माना है, लड़कियों का ही दोष क्यों खोजते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है कि आज की सच्चाई क्या है। इस सवाल के जवाब में सांसद नवनीत राणा ने कहा कि मां महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारी बच्चियों को खुद से सुरक्षित होना जरूरी है। शादी के बगैर साथ रहते हैं, यह हमारी संस्कृति नहीं है। कानून मजबूत होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर श्रद्धा के पिता ने जब कहा कि लिव इन जैसी चीजें कानून के दायरे में आनी चाहिए, इस पर नवनीत राणा ने कहा कि आपके दुख में हम सभी साथ हैं। आपने जो कहा वो हमारी भी सोच है। आने वाले समय में लिव इन के ऊपर भी संसद में आवाज उठाऊंगी। बता दें कि अब इस मामले को लेकर के लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर तमाम ऐसे स्टेट से हर वक्त ये न्यूज सामने आती है कि कैसे लिव इन में रह रही पार्टनर की हत्या कर दी जाती है और ये हत्या किसी और के नहीं बल्कि उसी के लिव इन पार्टनर के द्वारा की जाती है। ऐसे में इस बात को लेकर के नवनीत राणा ने बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि अगर लड़कियां खुद को सुरक्षित रखेंगी और इस तरीके से लिव इन में नहीं रहेंगी तो ये सारी घटनाएं कम होगी, जो कि चाहे फिर श्रद्धा मर्डर केस की हम बात करें, निक्की यादव हत्याकांड की बात करें, तो तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अगर लड़कियां खुद को सिक्योर करेंगी और ऐसे लिव इन में नहीं रहेंगी तो ये घटनाएं कम होंगी। इसी के साथ ही तमाम लोगों ने ये और भी सवाल उठाया, अगर आप महिलाओं को लेकर के चिंतित हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर के सोचती हैं तो आपको संसद में दहेज जैसी कुप्रथा को लेकर के भी आवाज उठानी चाहिए। और इसको लेकर के कई सारी हत्याओं का मामला भी देखने को मिलता है, बहुत सारी खुदकुशी का भी मामला देखने को मिलता है। अगर इस चीज को भी लेकर के संसद में आवाज उठाई जाएगी तो हम मानते हैं कि ये मुद्दा और भी जल्दी सुलझ जाएगा। आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कई सारे ऐसे मामले कोर्ट के सामने रखे गए हैं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मामले सुनवाई के बाद हालांकि इसे वैध करार दिया है इंडिया में, लेकिन अभी ये संविधान का हिस्सा नहीं है और इसको लेकर के संसद में कोई कानून पारित नहीं किया गया है। बता दें कि अगर विदेशों की बात करें, वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहां पर लिव इन बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन अगर भारतीय संस्कृति की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि शादी से पहले कोई लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते। अगर ये रहते हैं तो समाज के लिए भी बुरा है और उनके खुद के भविष्य के लिए भी ये बुरा है।
यानी कि लिव इन रिलेशनशिप को इंडिया के अंदर अच्छी नजरों से नहीं देखते और समाज में इसे अनैतिकता मानी जाती है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह बातें सुनवाई के दौरान कही थी कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है और वो लिव इन में किसी और के साथ रहता है तो ये जरूर समाज में अनैतिकता पैदा करेगा और इससे बहुत सारे समाज के लोगों को गलत मैसेज जाएगा जो कि कानून के खिलाफ है। लेकिन अगर वो जोड़े जो कि शादीशुदा नहीं है और एक साथ लिव इन में रह रहे हैं तो वो वैध करार दिए जाते हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही कई सारे कंडीशंस लागू किए गए थे 2005 एक्ट के तहत और इसमें कई सारी बातें भी लिखी गई थी, बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिलहाल जिस तरीके से नवनीत राणा जो बातें कह रही हैं, इसी के साथ ही लोग सोशल मीडिया पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा की इस बातों से इत्तेफाक रखते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज जो नवनीत राणा कह रही हैं उससे हम काफी ज्यादा सहमत हैं, क्योंकि ये जो लिव इन का कल्चर है वो वेस्टर्न से आया हुआ है और अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है कि बिना शादी से पहले लड़का या लड़की एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहें। हालांकि अब इस मुद्दे पर जब आवाज उठ रही है तो इसको लेकर के संसद में आवाज उठाने की बात अमरावती की सांसद के द्वारा कही गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मामले को लेकर के नवनीत राणा अगला क्या कदम उठाती हैं। इस चीज को लेकर के वाकई में लोग सोशल मीडिया पर तारीफ तो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरा वर्ग ये भी सवाल खड़ा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे वैध करार दिया है और इसे लीगल बना दिया है इंडिया में, तो आखिर इसको लेकर के इसके खिलाफ आवाज उठाने की क्या जरूरत है। तो वहीं नवनीत राणा ने इस बात पर अपना रिएक्शन देते हुए ये कहा है कि लिव इन में जो लड़कियां रह रही हैं, चाहे फिर वो श्रद्धा हो, निक्की यादव हो, इन लोगों की हत्या हुई है और ये कहीं ना कहीं यही वजह है कि लड़कियां खुद को सुरक्षित नहीं रह पाती, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें आए दिन न्यूज में सुनने को मिल रही है। इसी के साथ ही कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जो सजेशन है वो सिर्फ लड़कियों को ही क्यों दिया जा रहा है, लड़कों को ये सजेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है कि आप वेस्टर्न कल्चर से जो लिव इन का टर्म आया है उसको ना अपनाएं और भारतीय संस्कृति को अपनाएं। इसको लेकर के भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उनका कहना है कि अगर लड़कियां खुद को सुरक्षित रखेंगी और खुद को सिक्योर रखेंगी तो ये जो चीजें देखने को मिल रही है, आए दिन अपराध देखने को मिल रहे हैं, क्राइम देखने को मिल रहे हैं, वो चीजें नहीं होगी और ये जो क्राइम की रेटिंग है वो घटेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।